एक स्रोत में ना एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है, सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिसने भी लिया है अपने ही हृदय के भीतर से लिया है। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय मतलब ध्यान योग इसकी गहराइयों में उतरते हैं। हाँ। और आज हमारा मिशन ना 2 बड़े सवालों के जवाब खोजना है। पहला कि आज के जमाने में एक सच्चा योगी कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा शायद सबसे जरूरी कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी लक्ष्य को पाने में लगा दे पर सफल होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? और ये सवाल बहुत सही समय पर आते हैं। ये अध्याय वहीं से शुरू होता है जहाँ 5वां अध्याय खत्म हुआ था, कर्म योग और कर्म संन्यास की बहस। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब बात थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आ रही है। ये अध्याय आप कह सकती हैं एक तरह की हैंडबुक है। अच्छा। जो बताती है कि उस सबसे मुश्किल चीज हमारे अपने मन को कैसे साधा जाए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। कृष्ण की पहली ही बात थोड़ी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि योगी वो नहीं है जो बस अपने सारे कामकाज से मुंह मोड़ ले, मतलब जिम्मेदारियों से भागना योग नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर असली योगी है कौन? ये परिभाषा तो हमारे दिमाग में बैठी योगी की छवि से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और गीता में जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ही क्रांतिकारी है। कृष्ण कहते हैं जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाता है लेकिन उसके नतीजे से नहीं जुड़ा है, वही सच्चा योगी है। नतीजे से नहीं जुड़ा है? हाँ, फोकस काम छोड़ने पर नहीं है बल्कि काम के फल की चिंता छोड़ने पर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर है जो दिन रात अपने विजन पर काम कर रहा है, अगर वो इस बात से नहीं बंधा है कि कंपनी यूनिकॉर्न बनेगी या नहीं, बल्कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा है, तो वो भी एक योगी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो इसकी खूबसूरती है। शोध भी यही कहता है कि योगी वो है जो अपने जीवन में कुछ महान और अर्थपूर्ण हासिल करना चाहता है। ये परिभाषा योग को आश्रमों से निकालकर हमारे ऑफिस, हमारे घरों में ले आती है। एक साइंटिस्ट, एक आर्टिस्ट, वो सब योगी हो सकते हैं अगर उनका ध्यान प्रक्रिया पर है, पुरस्कार पर नहीं। एग्जैक्टली। ये तो सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इसी से जुड़ी एक और पावरफुल बात कृष्ण कहते हैं। बताइए। इंसान को अपना उद्धार खुद ही करना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मतलब कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, हमारी जिंदगी की लगाम हमारे ही हाथ में है। हाँ, और वो ये भी बताते हैं कि इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है, हमारा मन। हमारा मन। जब हम मन को साध लेते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जब हम खुद मन के गुलाम बन जाते हैं तो वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ठीक है, पर ये तो $1 मिलियन सवाल है। मन को प्रशिक्षित करें कैसे? ये कोई स्विच तो है नहीं कि ऑन ऑफ कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मन तो 100 दिशाओं में भागता है। मैं बस सोच लूं कि मन मेरे काबू में आ जाओ और वो आ जाएगा। ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, और कृष्ण भी इस बात को मानते हैं। वो कोई झूठी दिलासा नहीं देते। वो 2 बहुत प्रैक्टिकल टूल्स बताते हैं। क्या है वो? निरंतर अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास तो समझ आता है, प्रैक्टिस, रोज कोशिश करना। पर ये वैराग्य क्या है? सब कुछ छोड़ देना? हाँ, वैराग्य शब्द सुनते ही तो दिमाग में भगवा कपड़े और जंगल का ख्याल आता है ना? बिल्कुल। पर यहाँ वैराग्य का मतलब वो नहीं है। यहाँ इसका मतलब है एक तरह की अनासक्ति। ये समझना कि बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो, तारीफ हो, हाँ, वो सब टेम्पररी है। इसलिए अपनी मानसिक शांति को उन पर डिपेंड ना करना। इसे आप एक तरह का इमोशनल डीक्लटरिंग कह सकती है। इमोशनल डीक्लटरिंग। हाँ। वाह, ये बढ़िया तरीका है इसे समझने का। तो मन एक मसल की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत बनाना है और वैराग्य से फालतू बोझ से बचाना है। तो मान लीजिए किसी ने ये कर लिया, तो वो इंसान अंदर से कैसा महसूस करता होगा? उसकी दुनिया ही बदल जाती होगी। बिल्कुल। गीता कहती है कि ऐसा योगी जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब बाहरी मौसम की तरह आते जाते हैं, लेकिन उसके अंदर की शांति को भंग नहीं कर पाते। वो एक गहरी स्थिरता पा लेता है। इसी से जुड़ी एक बात है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। कहा गया है कि ऐसे योगी के लिए धूल, पत्थर और सोना सब एक बराबर है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या वो सोने की जगह पत्थर उठा लेगा? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सोने और पत्थर में फर्क नहीं पता। वो जानता है कि सोने से घर चल सकता है, पत्थर से नहीं।
तो फिर यहाँ बात बाहरी मूल्य की नहीं, आंतरिक मूल्य की हो रही है। उसके लिए उसकी अपनी खुशी या मन की शांति इन चीजों पे निर्भर नहीं करती। उसकी वैल्यू, अटैचमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन क्या ये एक तरह की उदासीनता नहीं है? क्या ऐसा इंसान दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा? इसके उलट वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि अब उसका मोटिवेशन डर या लालच से नहीं बल्कि अपने कर्म की खुशी से आता है। इसे समदृष्टि कहा गया है। समदृष्टि। हाँ, वो दोस्त, दुश्मन, पापी, पुण्यात्मा सब में एक ही चेतना को देखता है। न किसी से नफरत, न किसी से बहुत ज्यादा मोह। एक तरह की गहरी करुणा और निष्पक्षता। और कृष्ण सिर्फ इतनी ऊंची फिलोसॉफिकल बातें ही नहीं करते, वो बहुत ही जमीनी सलाह भी देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, वो योग में सफल नहीं हो सकता। हाँ, ये तो हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो किसी भी चीज में अति कर देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि शरीर और मन में एक संतुलन, एक हार्मनी बनाने का नाम है। और जब ये संतुलन सध जाता है तो मन की स्थिति कैसी होती है, इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उपमा दी गई है। दीपक का उदाहरण मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जैसे हवा के बिना शांत जगह पे रखा दीपक बिना हिले डुले सीधा जलता रहता है, वैसे ही योगी का मन ध्यान में पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाता है। ये तस्वीर दिमाग में बैठ जाती है, एक ऐसी अंदरूनी लौ जिसे बाहरी दुनिया के झोंके बुझा नहीं पाते। और जो इस अवस्था को पा लेता है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी हिला नहीं सकता। वो परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। ये सब सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, एक आदर्श स्थिति। और शायद इसीलिए अर्जुन, जो हम सब की तरह एक आम इंसान है, वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद हर सुनने वाले के मन में होगा। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरा मन तो बहुत चंचल है, जिद्दी है, बलवान है। हाँ, इसे काबू करना तो मुझे हवा को मुट्ठी में करने जैसा मुश्किल काम लगता है। कितनी सच्ची और ईमानदार बात है ये। और कृष्ण का जवाब देखिए, वो कितना करुणा से भरा है। वो उसे डांटते नहीं, उसकी बात को खारिज नहीं करते, वो उसकी मुश्किल को स्वीकार करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, मैं मानता हूँ मन को वश में करना बहुत ही कठिन काम है। वो पहले उसकी सच्चाई पर मोहर लगाते हैं, लेकिन फिर तुरंत उम्मीद भी देते हैं। क्या कहते हैं? पर इसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर अर्जुन एक और गहरी चिंता सामने रखता है, और मुझे लगता है कि ये इस अध्याय का दिल है। वो पूछता है, ठीक है, मान लिया, पर अगर कोई पूरे विश्वास के साथ इस रास्ते पर चले लेकिन इस जिंदगी में अपनी मंजिल तक न पहुंच पाए तो उसका क्या होगा? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? ये सबसे अहम सवाल है। हम सब अपनी जिंदगी में यही तो डरते हैं कि हमारा प्रयास व्यर्थ न चला जाए। बिल्कुल। और कृष्ण का आश्वासन यहाँ दिल को छू लेता है। वो कहते हैं, हे पृथापुत्र, ऐसे इंसान का न तो इस लोक में विनाश होता है और ना ही परलोक में। अच्छा। क्योंकि जो भी अच्छा काम करने के रास्ते पर चलता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ये एक तरह की यूनिवर्सल गारंटी है, एक गारंटी कि अच्छा प्रयास कभी जाया नहीं जाता। लेकिन फिर होता क्या है उस असफल योगी का? कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाती है और वहां सुख भोगने के बाद वो फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है। और ये जन्म भी साधारण नहीं होता। बिल्कुल नहीं। या तो वो किसी बहुत गुणी और पवित्र परिवार में जन्म लेती है या फिर सीधे किसी ज्ञानी योगी के ही परिवार में। और गीता में इस बात पे जोर दिया गया है कि ऐसा जन्म मिलना दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मा अपनी यात्रा जीरो से शुरू नहीं करती। जीरो से नहीं। उसे अपने पिछले जन्म की आध्यात्मिक समझ और प्रैक्टिस अपने आप याद आ जाती है। वो अपनी अधूरी साधना को वहीं से आगे बढ़ाती है जहां उसने छोड़ी थी। मतलब कोई भी आध्यात्मिक प्रयास, कोई भी सीखी हुई अच्छी बात, वो बेकार नहीं जाती। कभी नहीं। वो आपके चेतन और अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है, जो अगले जन्म में भी साथ चलती है। ये विचार तो बहुत ज्यादा सुकून देने वाला है। इसका मतलब है कि हर कोशिश, हर छोटा कदम कहीं ना कहीं गिना जा रहा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो अध्याय के अंत में कृष्ण इन सब बातों को समेटते हुए कहते हैं कि एक योगी तप करने वालों से, ज्ञानियों से और कर्मकांड करने वालों से भी श्रेष्ठ है।
हाँ, क्योंकि योगी का काम सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव का है। लेकिन फिर कृष्ण एक और स्तर ऊपर जाते हैं। वो बताते हैं कि सारे योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है। और वो कौन है? वो कहते हैं, और उन सभी योगियों में जो पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरा चिंतन करता है, जिसका मन मुझ में ही लगा रहता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। मतलब वो साधना के शिखर पर भक्ति को, प्रेम को रख देते हैं। हाँ, ये सिर्फ मन को कंट्रोल करने की मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसे प्यार से ईश्वर में लगाने की कला है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या है? हम इससे अपनी जिंदगी के लिए क्या लेकर जा सकते हैं? एक स्रोत के मुताबिक ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जिसकी आंखों में कोई बड़ा सपना है। योगी वो है जो अपने मन के उतार चढ़ाव को समझता है, उन्हें संतुलित रखता है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है और हार नहीं मानता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उम्मीद की किरण ये है कि कोई भी सच्चा प्रयास कभी बर्बाद नहीं होता। अगर मंजिल इस जीवन में न भी मिले तो उस रास्ते पर चलते हुए जो ज्ञान, जो अनुभव हम कमाते हैं, वो हमारी आत्मा की पूंजी बन जाते हैं। और वो पूंजी अगले जन्म में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करती है। बिल्कुल, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है, ये आत्मा की एक निरंतर यात्रा है। और इसी विचार के साथ हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गीता कहती है कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो ये हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में किए गए सच्चे प्रयासों के बारे में क्या कहता है? क्या हमारे करियर में, हमारे रिश्तों में या कुछ नया सीखने में की गई हर ईमानदार कोशिश, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा बन जाती है?